हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रॉ फ्लाइंग पिजन विद राकिब में आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर है काबली कबूतर लेके। तो व्यूअर्स, ये कबूतर मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि राकिब भाई मुझे बता रहे थे कि ये कबूतर जो है ना, वो लाल चीना जो हमारा जोड़ा जो हमने अभी लगाया, जिन्होंने अंडे भी दिए आपको दिखाए थे, तो ये उनके खुड्डी के अंदर घुस के लड़ता बहुत है। तो इन्होंने इस कबूतर ने उस मादी को जो है ना ज़ख्मी कर दिया थोड़ा। तो फिर मैंने बोला इसके पर काट दें, तो इसका पर अभी हम इसके पर काटते हैं। कहाँ है राकिब भाई, कैंची कहाँ है? ये ना, काटें इसके पास। इसको ऐसा कर दें कि कम से कम उनके जो है ना खुड्डे के अंदर नहीं जाए, उनके अंडे ख़राब करेगा बिला वजह। इसको सिर्फ हमने रखा बच्चे पालने के लिए, और ये आगे दादा अब्बा बन रहा है, उनकी खुड्डी के अंदर जाके पता नहीं क्या निकालता है। अपनी हद के अंदर रहेगा तो तरीके से रहेगा, इसीलिए इसको सबसे नीचे वाला हमने खाना दिया था ताकि ये इतना उछले नहीं और बस अपना नीचे मज़े करता रहे, बच्चे बच्चे पाले। लेकिन ये तो भाई बहुत ज़्यादा ही फिर उनके बीच में। असल में वो खुड्डा किसी टाइम पे ना, वो जो के हिस्सा है, वो पोर्शन, वो कभी इसका भी था ना, तो फिर इसको हमने जोड़ों से निकाल दिया, तोड़ दिया। तो फिर अब जाहिर सी बात है, इसको आदत है बार बार जाके उधर ही उनके बीच में बैठता है। तो उन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो दोनों वाइफ हस्बैंड मारते हैं इसको, और ये जाके उनसे लड़ता है। तो हमें डर रहा है कि उनके अंडे नहीं तोड़ दे, बस ये काट दो बस। चलो इसको मैं छोड़ दूँ, चलो जाओ उड़ के दिखाओ। खोल, वो खुड्डी खोल दे, जाता है ऊपर। तो अब नहीं जा सकेगा ये। तो आपने अंडे घुमा दिए जोड़ों के हैं? भी नहीं घुमाए, आप ही का वेट कर रहा था। तो आ जाओ व्यूअर्स, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम इन जोड़ों के अंडे जो हैं वो घुमा देंगे। और तो व्यूअर्स देखिए, हमने आपको बताया था कि ये जो मक्को जोड़ा है, इसके अंडे हम रखेंगे इस जोड़े के नीचे। इस जोड़े के अंडे तो राकिब भाई ने उठा लिए थे पहले ही। तो ये देखें, ये अंडे मैं उठाता हूँ दोनों, ये मैंने दोनों अंडे उठाए और ये इस जोड़े के नीचे मैंने एक एक करके ये रख दिए। इसके साइड पे हम तिनके रख देते हैं और इसको आगे कर देते हैं। होपफुली ये मादा बैठ जाएगी इन अंडों के ऊपर। बाकी इनके नीचे जो एक बच्चा पल रहा था वो कितना बड़ा हो गया। अच्छा, ये भी बस अंडे दे ही देंगे जल्दी, ये देखो। तो व्यूअर्स, ये भी बच्चे, मेरा ख्याल है कि ये वाला जोड़ा नहीं तोड़ना अभी। हाँ, तो ये अंडे देंगे, तब तक ये भी अंडे दे देंगे। तो व्यूअर्स, आपको एक और अपडेट देनी थी कराची के शौक़ के हवाले से। तो व्यूअर्स, कराची के शौक़ के हवाले से आपको एक अपडेट देनी थी। बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो उस्ताद अब्दुल बासित और उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ को जानते होंगे। दोनों ही बड़े नाम हैं। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब वो शख्सियत है जिन्होंने कराची की कबूतरबाजी के अंदर अपना लोहा मनवाया। एक ब्रांड है, मतलब जहाँ हाजी मोहम्मद यूसुफ का नाम आता है, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ का, माजरत उनके नाम के आगे उस्ताद नहीं लगा सका मैं, मेरी ज़बान फिसल गई। उस्ताद, जहाँ उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ का नाम आता है वहाँ फिर सब कुछ ख़त्म है, क्योंकि कबूतरबाजी का एंड है वो, काबली कबूतरबाजी में भी और पट्टी वाले कबूतर में भी। अभी लास्ट सीज़न में उनके जब सर्दी का शौक़ उन्होंने किया था, तो उनके एक शागिर्द, क्या नाम है राकिब उनके शागिर्द का? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मीर आसिफ नहीं, जिनके कबूतर सुबह तक बैठे थे अगले दिन, याद नहीं। बहरहाल एक उनका शौक़ होता है नागिन वाली छत से, एक उनके शागिर्द हैं उस्ताद मीर आसिफ, और एक उनके कोई और शागिर्द है, मुझे याद नहीं आ रहा। उनके छत से जो शौक़ होता है वो, जितने उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के कबूतर उड़े ना, मतलब वो इस तरह उड़े कि सर्दियों वाले दिन अगली शाम तक भी कबूतर गए उनके। और जब उनके जो शागिर्द थे, उनका मुझे यहाँ नाम याद नहीं है, उनके जो हैं कबूतर, वो हाजी मोहम्मद यूसुफ उस्ताद के कबूतरों से भी ज़्यादा उड़े। मतलब वो इस तरह की शख्सियत है, उन्होंने ये नहीं देखना
कि मेरे कबूतर मेरे शागिर्दों से ज़्यादा उड़ने चाहिए या मैं अपने शागिर्दों के कबूतर कम उड़ाने की कोशिश करूँ, नहीं, बिल्कुल फेयर कबूतरबाज हैं, एक बड़े चोटी के उस्ताद हैं, सिखाना उनकी फितरत में शामिल है। अब दूसरी तरफ है उन्हीं के मद्दे मुकाबिल उस्ताद अब्दुल बासित साहब, हालांकि एक ही पार्टी थी। हाँ, एक ही पार्टी थी। आई डोंट नो क्या इनके अंदर मुखालफत हुई है, अब एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। बहरहाल मेरा मानना तो पर्सनली ये है कि कबूतरबाजी के अंदर मुखालफत होनी चाहिए। चलो मुखालफत होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के बारे में नहीं, गलत कमेंट नहीं होने चाहिए, गलत कमेंट नहीं होने चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुखालफत कबूतरबाजी के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। मुखालफत देखिए, जहाँ मुखालफत होगी उधर नाम बनेगा। भाई आप मुखालफत है, आप शौक कर लो सीधी तरह। हाँ, मुखालफत है, शौक कर लो। वीडियोस बनाने का क्या फायदा? हमने ये बातें बहुत सुनी थी कि अब एक ग्रुप बना हुआ है कबूतरबाजी का, उनके शागिर्द उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके शागिर्द दूसरे उस्ताद के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी अनएथिकल। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कबूतरबाजी में मतलब एक खेल है ना, तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त। स्पोर्ट्समैन का सबसे पहले जो है ना खसूसियत जो है वो बर्दाश्त है। ठीक है, अब शौक तय हो गया। ज़मीन की जंग नहीं है, ज़मीन पे वही भाईचारा, आसमान की जंग है कबूतरबाजी। तो कौन कितने पानी में है, कौन कितना बड़ा उस्ताद है, पता चल जाएगा। हमारी नज़र में तो दोनों मोतबर हैं, दोनों बड़े उस्ताद हैं, दोनों बहुत अच्छे अखलाक वाले उस्ताद हैं। हमारी अलबत्ता उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इस दफ़ा जब सर्दी में शौक़ होगा, 17 नवंबर से कबूतर उड़ेंगे सर्दी के। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, 17 नवंबर से पहली उड़ान होगी सर्दी की, जिसमें मैं जाके स्पेशली पहली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि उस्ताद अब्दुल बासित जो हैं उनकी फार्म हाउस वाली छत से वो शौक़ होगा, तो मैं वहाँ जाके कवर करूँगा, कोशिश करूँगा, रात उधर बैठूँगा जब तक कबूतर उड़ेंगे, अपडेट शेयर करता रहूँगा। और उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की छत पे भी हम लोग किसी टाइम पे जाएंगे इन्हीं उड़ानों के दरमियान। फिर इनके जो सर्दी के अलावा शौक़ तय हुए हैं, गर्मियों में भी शौक़ तय हुए हैं। बॉन्ड बाजियाँ 11-11 कबूतरों की काबली, 11 दिन मुसलसल कबूतर उड़ेंगे। 7-7 कबूतरों की पट्टी वाले बॉन्ड बाजियाँ, 7 दिन कबूतर उड़ेंगे। और बॉन्ड बाजी के अंदर क्या होता है कि भाई कबूतर आपने जो है ना वही यूज़ करना है। अगर आपने 7 कबूतर उड़ाने हैं तो वही 7 कबूतर होंगे, और उन्हीं 7 कबूतरों में से मिसाल के तौर पे कोई आपका एक कबूतर ख़राब हो जाता है, बिल्डिंग में बैठ जाता है, वो कबूतर नेक्स्ट डे नहीं उड़ेगा, फिर आप 6 कबूतरों के साथ अपनी गेम करेंगे। तो बॉन्ड कबूतरबाजी एक बड़ी मुश्किल कबूतरबाजी है, और कराची के अंदर बहुत कम होती है बॉन्ड कबूतरबाजी। भाई हम तो पर्सनली बॉन्ड के प्लेयर नहीं है, क्योंकि बॉन्ड में कबूतरबाजों को बहुत टाइम देना पड़ता है कबूतरों को। मतलब कबूतर के साथ ही उठना है और कबूतर के साथ ही सोना है। कबूतरबाज को खुद कबूतर बनना पड़ता है, इतनी मेहनत, कबूतर की सिकाई, गाले और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। मुझे तो बॉन्ड कबूतरबाजी हमारे बस की नहीं है। मतलब बस से मुराद ये नहीं है कि कबूतर उड़ा नहीं सकते, कबूतर उड़ाना बेशक आता है, हमारे उस्ताद साहिबान भी उड़ा सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बात है कि कबूतरबाजी में बहुत टाइम देना पड़ता है। मतलब सारी रात नहीं। बॉन्ड कबूतरबाजी असल में टीम का गेम है ना, एक तो फारिग बंदा और दूसरा टीम। फारिग बंदा भी हो तो कितना जागेगा? अगर 7 दिन कबूतर उड़ने तो बंदा 7 दिन थोड़ी जागेगा। बॉन्ड कबूतरबाजी ये है कि थोड़ी देर एक बंदा सो जाए, थोड़ी देर एक बंदा सो जाए, थोड़ा देर एक को जो है ना वो गैप मिल जाए। तो ये कराची की कबूतरबाजी की एक अपडेट थी। बहुत बड़े मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं व्यूअर्स आप लोगों को। हम आपके लिए ये मुकाबले कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अजान हो गई है, थोड़ा सा वक्फा देते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो व्यूअर्स अजान हो चुकी है, तो एक ये पट्टी और हमने रोकी हुई है। देखें, इसको हमने लगाया नहीं है, ये हमने शुरू से ही सोचा था रोकेंगे। टीरे कबूतर की बच्ची है ये, तो इसको भी हम गोल कर देते हैं। गोल कर दो राखी भाई, बस ये भी कर दो ना। ऐसे भी कर दो। तो व्यूअर्स आपको हम हमेशा बताते हैं कि हमने एक ही पर बनाना है, एक ही पर बनाना है। मतलब एक पर से मुराद के नर हमारा एक है, मतलब टोटल 2 पर हमारे छत पे ना हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमने बनाने हैं। तो वो मैं वजह बताता हूँ। एक गर्मी का होगा और एक हवा। वो 2 पर हमने इसीलिए बनाने हैं कि जब मौसम बंद हो उसमें भी काम करे, और जब हवा चले तो उसके लिए भी हमारे पास रेडी नहीं, मैं कुछ और खुसूसियत दिखाने लगा। नहीं, मतलब हमने हाइट वाले भी बनाए हैं। और वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस खुसूसियत ये दिखाने लगा हूँ कि देखें, जो पर हम आपको कहते हैं ना हमने बनाना है, वो ये पर देखें, ये देखें,
ये बाहर वाली कलियां आप छोड़ दें, ये तो अभी गिराएगी मादी। ये अंदर की कलियां देखें, ये पर हमने बनाना है। ये देखें, आप देख रहे हैं कैसे पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे सीक्वेंस में स्केल रख के लाइन खींची हुई है। आप देख रहे हैं कुंदा, ये कुंदा हमने अपने कबूतरों के अंदर लाना है। दूसरा दिखाऊं कुंदा, ये देखें दूसरा कुंदा देखें, ये देखें। बाहर वाली कलियां इग्नोर करिएगा, ये कलियां अभी नहीं गिराई, मादी नहीं। ये मादी को अभी हमने इसीलिए पर नहीं काटे क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि देखें ये पर अपने कबूतरों के अंदर हमें लाना है। देखें बस कैसे लाइन ऐसे जैसे स्केल रख के लाइन खींच दी है। ये है वो मादी। देखें कैसे जामनी पंजे हो रहे हैं। ये है वो मादी जिसका हमने पर लाना है। देखें तो इन नर मादा को अभी हम अलग कर देते हैं। जब दूसरा जोड़ खाने लगेगा तो फिर दोबारा हम इनको डाल देंगे जोड़ में। अभी सिर्फ ये मादा, इसका ये काम है कि ये खाए पिए अंडे दे और रेस्ट करे। इससे इतनी ये कीमती मादा है कि इससे हम बच्चे भी नहीं पलवाते हैं। चलो भाई जाओ ऐश करो। और नर इसके नर के कुछ पर आए हैं या कटे हुए हैं? आए मेरे ख्याल शायद। ये देखें बस क्या बात है। देखें नर और मादा दोनों का कुंदा एक ही जैसा है, हालांकि दोनों अलग अलग घर के हैं। देखें ये बिल्कुल, हाँ वो मादी तो मुल्तान से आई है। दोनों, वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग घर के हैं। देखें इसका कुंदा भी ऐसा है कि स्केल रख के लाइन खींच दी है और बिल्कुल उसी तरह कैसा, बिल्कुल उसकी सिमेट्री देखें आप, ज़बरदस्त किस्म की। देखें पंजे देखें, बंद मौसम के बादशाह कबूतर हैं ये देखें। और हवा में भी दोनों का सर देखें कैसे चपटा सर है। तो ये इन जोड़ों से हम नॉर्मली जो है ना बच्चे नहीं पलवाते, सिर्फ इनके अंडे लेते हैं और उनको उसके बाद रेस्ट पर डाल देते हैं। खाएं पिएं और रेस्ट करें। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। दोबारा किसी नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने परिंदों का बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।